जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे पास 2-4 दिन से कई प्रकार के संदेश आए हैं और उसमें कई प्रकार के साधकों ने और जानकारों ने यह पूछा है कि आप हमें ये बताएं कि लक्ष्मी का निवास घर में स्थायी रूप से कैसा हो और क्या कारण करें जिससे लक्ष्मी सदैव हमारे पास बनी रहे। तो मैं आज आपको लक्ष्मी का निवास कहाँ और किस घर में स्थायित्व रहता है वह मैं सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से बताने जा रहा हूँ। पद्म पुराण तथा ब्रह्मवेद पुराण लक्ष्मी से संबंधित महाग्रंथ माने गए हैं, जिसमें लक्ष्मी साधना तथा लक्ष्मी चरित्र के संबंध में विस्तार से उल्लेख हमें मिलता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई तब अंगिरा, मरीचि आदि ऋषियों ने उनका पूजन एवं स्तवन किया, निवेदन किया कि हे माता, आप देवताओं के निवास और मृत्यु लोक में भ्रमण करें। इस संबंध में माता लक्ष्मी ने कहा, मैं आज आप सभी ऋषियों की सलाह से देवताओं में निवास तथा मृत्यु लोक में अवश्य जाऊंगी, ये लक्ष्मी माँ ने कहा। लेकिन जिनके यहाँ जाऊंगी उसके संबंध में स्पष्ट रूप से इन्होंने कुछ वाक्य बता दिए कि मैं कहाँ कहाँ रहूंगी धरती पर। यह कथन लक्ष्मी माँ ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा और इसे पढ़कर इसे सुनकर आप भी थोड़ा गौर करें कि लक्ष्मी का स्थान कहाँ हो सकता है और कहाँ निवास करेगी। लक्ष्मी माँ ने कुछ बातें बताई पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। आज मैं आपको बताता हूँ। मैं पुण्यवान, नीतिज्ञ, गृहस्थ और राजपुरुषों के घर में स्थिर भाव से रहकर पुत्र के समान उनका पालन करूंगी, ये लक्ष्मी माँ ने कहा। गुरु, देवता, माता पिता, बांधव, अतिथि, पितृ गण जिनसे रुष्ट रहते हैं, मैं उनके घर में कभी नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुने, अपने जीवन में अपनाएं। जो व्यक्ति हमेशा चिंता करता है और जो सर्वदा भयभीत और शत्रुयुक्त ग्रस्त है, वहां पर भी मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी माँ कह रहे हैं, जो व्यक्ति अत्यंत पातकी, ऋणग्रस्त तथा अतिशय कंजूस है, वहां मैं पदार्पण भी नहीं करूंगी। जिस व्यक्ति ने गुरु दीक्षा नहीं ली है और जिसके घर गुरु पूजा नहीं होती है, वहां मैं प्रवेश कभी नहीं करूंगी। अगर जीवन में सद्गुरु मिल गए तो उनके मार्ग पे आप चलें तो लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में आएगी ही आएंगी। जो सदा शोक पीड़ित, मंदबुद्धि और स्त्री के वशीभूत है तथा जिसकी स्त्री भ्रष्ट है, वहां मैं प्रवेश कभी नहीं करूंगी। और जो कटुभाषी है, हमेशा कलह करता रहता है, जिस घर में हमेशा कलह होता रहता है और जिसके घर में केवल स्त्रियों की ही प्रसन्नता रहती है, अर्थात उनका ही कहना बात माना जाता है, उस घर में भी मैं प्रवेश नहीं करूंगी। जरा आप स्वयं ध्यान दें। जो व्यक्ति हरि पूजा, हरि का गुणगान नहीं करता और जो हरि की प्रसन्नता नहीं चाहता, उसका घर मेरे लिए त्याजक है, यानी वहां भी मैं नहीं रहूंगी। जो व्यक्ति कन्या विक्रय, आत्म विक्रय और वेद विक्रय करता है, वह हिंसक है, उसका घर नरक के समान माना जाएगा, वहां मैं कदापि नहीं जाऊंगी। कुछ वाक्य लक्ष्मी ने बहुत ही अच्छे बताए हैं, आज आप सभी गौर करें। जो व्यक्ति कंजूसी से के दीप से दूषित होकर माता पिता, भार्या, गुरु पत्नी, गुरु पुत्र, अनाथ भगिनी, कन्या और आश्रय रहित बांधवों का पोषण न कर सर्वदा धन संचय में लगा रहता है, वहां भी मैं कभी घर उसके नहीं जाऊंगी।
जिस व्यक्ति के दंत अपरिष्कृत गंदे रहते हो, यानी दांत गंदे रहते हो, वस्त्र गंदे पहनता हो, मलिन हो, फटे हुए पहनता हो, पैसे होने के बाद भी फटे हुए वस्त्र पहनता हो, मस्तक रुक्ष अर्थात रूखा रहने वाला हो, जिसका हाथ से विकृत हो अर्थात जो बिना बात विकृत रूप से पागलों की तरह हंसता ही रहता हो, उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। जो मनुष्य दूसरों का मलमूत्र त्याग करते समय देखता हो और रात्रि को पूर्णतः नग्न होकर सोता हो, उसे घर में भी मैं प्रवेश नहीं करूंगी। जो व्यक्ति सायंकाल को शयन करता है, उसके घर में पदार्पण भी नहीं करूंगी। जो व्यक्ति नाखून से घास को काटता है अथवा जमीन को नाखून से कुदेरता है, जिसके शरीर पर मैल बना रहता हो, उस पर मेरी कभी कृपा नहीं होगी। जो व्यक्ति गंदे रहते हैं, उनके लिए माँ लक्ष्मी माँ ने वचन दिए हैं, बताए हैं। जो व्यक्ति मलमूत्र त्याग कर दूसरों को प्रणाम करता है अथवा पुष्प गंदे हाथों से तोड़ लेता है, वह भी मेरी कृपा का अधिकारी नहीं हो सकता। जो मंद बुद्धि हो, सटमूर्ख, बिना दक्षिणा के यज्ञ कराने वाला व्यक्ति है, वह अपना जीवन में मेरे बिना ही बिताता है और सद्गुरुदेव का ऋण अगर उस पर है वह नहीं चुकाता, तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता। लक्ष्मी माँ ने वहाँ भी कभी नहीं जाने के लिए बताया है। जितना हो सके जल्दी गुरु ऋण से आप उऋण हो जाएं। लक्ष्मी माँ सदैव निवास करेगी। जो चिकित्सक, पाचक और देवल क्रोधवश किसी विवाह कार्य में, धर्म कार्य में बाधा पहुंचाता है, वह मेरी कृपा से वंचित होगा ही होगा। जो व्यक्ति दिन में स्त्री का सत्संग करता है, उस घर में कभी मैं नहीं जाऊंगी। जो बासी फूल सूंघता है, बहुत से आदमियों के साथ सोता है, टूटे फूटे आसन पर बैठा रहता है, उसे मैं दूर से ही छोड़ दूंगी। चिता, अगार, अस्थि, बसम, दुज, गाय, तुस और गुरु, इनको जो पैर से स्पर्श करता है उसे मैं त्याग देती हूँ। ऋषियों ने पूछा कि हे देवी, आप कहाँ निश्चल अर्थात स्थिर होकर रहती हैं, कृपया वह भी वर्णन बताएं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर अपने श्रीमुख से जो बातें बताई वह मैं आज आपको बताता हूँ। और आप घर में अगर इस प्रकार करेंगे तो लक्ष्मी का वासा सदैव रहेगा ही रहेगा। लक्ष्मी माँ ने बोला, जिसकी गृहिणी सुंदरी और कलहहीन है, जो कलह नहीं करती हो, मैं वहाँ निवास अवश्य ही करूंगी। जहाँ अन्न हो, तुष रहित अर्थात परिष्कृत रूप ने साफ करके प्रयोग में लाया जाता हो गेहूँ, वहाँ मेरी स्थिति अवश्य ही जानी जाएगी। जो धर्मशील, जितेंद्रिय, स्वाभिमान युक्त, पर गर्व रहित तथा पर दुख कातर, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला, मैं सर्वदा ऐसे व्यक्ति के यहाँ निवास करूंगी ही करूंगी। जहाँ गुरु पूजा, देव पूजा नियमित रूप से होती है, वहाँ मेरा स्थान रहेगा ही रहेगा। जो स्थिर रूप से पूर्ण स्नान तथा शीघ्र भोजन कर लेता है, उसके यहाँ मैं निवास करती हूँ। जहाँ ध्यान दें। जो सुगंधित पुष्प को पाकर नहीं सूंघता, नग्न स्त्री को कभी नहीं देखता, वह मेरा प्रिय माना जाता है। जिस पुरुष में त्याग, सत्य और शौच ये तीन महान गुण हैं, उस घर में मैं वास करूंगी, हमेशा रहूंगी। आंवला फल, गोबर, शंख, शुक्ल वस्त्र, चंद्र, महेश्वरी, नारायण, वसुंधरा, उत्सव, मंदिर, इन स्थानों पर मैं नित्य अवस्थान करती रहती हूँ। जो स्त्री गुरु भक्ति युक्ता एवं पति प्रायणता है, जो सर्वदा संतुष्टा, धीरा, प्रियवादिनी, सौभाग्य युक्ता, लावण्यमयी, सुशीला और प्रतिव्रता है, उस स्त्री में मैं सदैव अवस्थान करती हूँ। ये लक्ष्मी माँ ने कुछ बातें बताई। अगर आप गौर करेंगे और ऐसी बातें अपनाएंगे
तो जीवन में आपको कभी भी लक्ष्मी की परेशानी ना होगी और लक्ष्मी माँ की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। जय श्री निक्रम महाकाल।